जय हिंद किसान साथियों। आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि तम्बाकू की फसल को आप कैसे लगा सकते हैं और साथ ही में कौन सा समय अनुकूल होता है और उसके लिए जो अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है कितना होना चाहिए। साथ ही में बात करें किसान साथियों, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, खेत की तैयारी हमें कैसे कर सकते हैं, साथ ही में बेसल डोजों की बातें करेंगे, साथ ही में बीज उपचार की बात करेंगे और आपको प्रति एकड़ में आपको जो बीज की जो आवश्यकता पड़ेगी आप उसके बारे में बताएंगे। साथ ही में किसान साथियों, आपको बुवाई कैसे करनी है, आपको इस वीडियो के माध्यम से तम्बाकू की फसल के लगाने से लेकर के आपको हार्वेस्टिंग तक फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं किसान साथियों। और चैनल पर किसान साथियों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। किसान साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जब भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही में किसान साथियों, ये एक ऐसी फसल है जो कि आप अच्छा खासा उत्पादन कर ले सकते हैं। साथ ही में जो इसका मंडी में जो हमें भाव मिलता है, जो थोक के रेट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे खासे मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो अनुकूल समय तम्बाकू की फसल को लगाने के लिए वो कौन सा समय। तम्बाकू की खेती के लिए एक ठंडी और शुष्क जलवायु की ज़रूरत होती है। इसकी खेती के लिए अधिकतम 100 सेंटीमीटर बारिश काफ़ी होती है। इसके पौधे को अंकुरण होने के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और साथ ही में किसान साथियों, विकास जब तम्बाकू का जब विकास होता है उस समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आसपास होना चाहिए। अगर उससे ऊपर ज़्यादा है तो थोड़ा ग्रोथ होने में थोड़ा समय लग जाता है। मिट्टी की बात करें किसान साथियों, तो जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जो तम्बाकू की जो खेती के लिए जो लाल दोमट और हल्की भुरभुरी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसका जो पीएच मान 6 से 8 तक उपयुक्त माना जाता है। अगर 8 से ऊपर जाता है तो अपनी जो मिट्टी है उसका एल्कलाइन ज़रूर चेक करा लें। साथ ही में बात करेंगे खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है। बुवाई से पूर्व खेत की 2 से 3 बार आपको अच्छी तरीके से गहरी जुताई करा लेनी है। अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर खेत को समतल और भुरभुरा कर देना चाहिए और खेत को खरपतवार मुक्त कर रखना चाहिए। जैसे कि आप बुवाई करने से पहले उसे 15 दिन तक अच्छे से धूप दिखा दें, जिससे कि जो खरपतवार उसमें जो उगेगा, तो जब वो धूप मिलेगी तो उसको उसी समय उस खरपतवार को नष्ट कर देगी धूप। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जिस खेत में अगर आप तम्बाकू की फसल लगा रहे हैं तो चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखें। साथ ही में अपने खेत की जो तारबंदी जरूर कर लें, जिससे कि हमारे जो पशु होते हैं वो अ, हमारी फसल को नष्ट नहीं करेंगे। किसान साथियों, तम्बाकू की जो फसल के लिए जो अनुकूल समय है वो उचित समय 20 सितंबर से लेके अक्टूबर तक माना जाता है। बुवाई करने का तरीका, आपको किस तरीके से बुवाई करनी है, आप दो तरीके से बुवाई कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप खेत में बीज की रोपाई कर सकते हैं, बीज को बो सकते हैं। साथ ही में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो कि नर्सरी तैयार करने के लिए आपको कम से कम 15 अगस्त से 15 सितंबर तक उचित समय होता है नर्सरी को तैयार करने के लिए। बात कर लेते हैं किसान साथियों, जो कि 1 एकड़ में जो बीज की और पेड़ों की जो आवश्यकता पड़ेगी कितनी पड़ती है। बुवाई के लिए बीज की मात्रा किस्मों के अनुसार एक 1 पौंड से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। वहीं पर पौधारोपण हेतु पौधे की संख्या लगभग 6 से 6500 पौधे प्रति एकड़ की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। वहीं पर किसान साथियों, जब आप नर्सरी तैयार करते हैं या डायरेक्टली जो सीड है बीज को खेत में बोना चाहते हैं, तो उस समय आपको अपने बीज को अच्छे से थीरम या मैनकोजेम्स 2.5 ग्राम किलोग्राम की दर से उसको बीज को उपचारित कर ले जाएं। उपचारित करने के बाद में नर्सरी तैयार करें और डायरेक्ट खेत में भी बो सकते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, बुवाई करते समय जो बेसल डोजों की जो आवश्यकता आपको पड़ेगी, कम से कम आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, आपको 40 से लेके 45 किलोग्राम आपको डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में कैल्शियम की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में डाल सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे जो आवश्यकता होती है, आप इसमें कोई भी स्प्रे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप निराई गुड़ाई के द्वारा ही खरपतवार को निकाल सकते हैं। वहीं पर सिंचाई की बात करें किसान साथियों, अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर सिंचाई करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यानी 15 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए आपको। साथ ही में अगर आपके यहाँ पर स्प्रिंकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो स्प्रिंकल से आपको 5 से 6 दिन के अंतराल में
सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करेंगे किसान साथियों, अगर आप लोग अपने खेत में से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो तम्बाकू के जो पौधे की जो देखभाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही में तम्बाकू अधिक मात्रा में लेने के लिए आपको पौधे पर बनने वाले जो डोडो फूल की कलियां और साथ ही में साइड शाखाओं को तोड़ देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे किसान साथियों, इसकी खेती बीज बनाने के लिए की जाए तो डोडो को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको सीड नहीं बनाना है तो आप डालियाँ तोड़ सकते हैं, अगर सीड बनाना है तो डालियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, जिससे कि पेड़ में जो उसकी हाइट बढ़ेगी, जितने अच्छे पत्ते आएंगे तो आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करेंगे किसान साथियों, प्रति एकड़ में जो आपका खर्चा आ जाएगा समथिंग कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जो आपका खर्चा आ जाएगा। बाकी के किसान साथियों, बात करेंगे फसल की कटाई आप कितने दिनों के अंतराल में कर सकते हैं। जब आपकी फसल 120 से 130 दिन की हो जाती है पक कर के तैयार, तो उसके बाद में आप पत्ते सूखने लगें और कठोर हो जाएं तब उसकी कटाई कर लेना चाहिए, जिससे कि पौधे की कटाई जड़ के पास से करनी चाहिए और जो कि उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, उत्पादन की प्रति एकड़ में कितना उत्पादन निकल आता है, तो तम्बाकू की फसल का जो उत्पादन है लगभग 2 से ढाई कुंटल प्रति एकड़ की मात्रा से निकल आता है। सही दक्षिणी काली मिट्टी में इसका उत्पादन 5 से 7 कुंटल प्रति एकड़ निकल आता है। और किसान साथियों, प्रॉफिट की बात करें किसान साथियों, तो प्रति एकड़ में कम से कम अगर आपके यहाँ पर 3 से 4 प्रति कुंटल निकल आता है तो कम से कम जो मंडी में जो आपको थोक के भाव मिलेंगे कम से कम 30 हज़ार से लेकर के 35 हज़ार रुपये प्रति कुंटल में आपकी तम्बाकू बिक जाएगी, जो कि अच्छा और मोटा मुनाफा देने वाली ये फसल है। आप अगर लगाना चाहते हैं किसान साथी तो लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।